दे दी। मतलब आप कल्पना करके देख सकते हो ना, इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़ी खबर को रिसर्च करके सीधे उदयपुर से कनेक्ट कर देता है, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि पीछे दौर में क्या कुछ चलता रहा होगा। अपना डीएनए इस देश को दिखाते रहे कि देखो मेरे डीएनए में कितना झूठ है, मेरे डीएनए में कितना षड्यंत्र है, मेरे डीएनए में कितना छल और कपट है। तब तुमने क्या किया, एक मैसेज भेज करके तुमने दो स्टेट की पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और एफआईआर में जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने आती है तब इनको पहले से नोटिस दी जाए, एक कार्ड छपवाया जाए, इन्हें निमंत्रण दिया जाए कि हम आ रहे हैं भाई साहब तुमको गिरफ्तार करने के लिए, चाय पी लो, खाना खा लो, नींद पूरी कर लो। ऐसा होगा क्या, मैं गिरफ्तार करके एक बार जेल की हवा तो खिलाओ, इन्हें पता तो चले कि तुम्हारे इन गलत प्रोग्रामों की वजह से, झूठे प्रोग्रामों की वजह से जो निरपराध लोग जेल में जाते हैं और महीने 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद अत्याचार करके उनको छोड़ा जाता है, उनके साथ क्या होता है एक बार फील करके तो आओ। ये अपनों के सगे नहीं हुए, जब बात इनकी साख पे आई इन्होंने क्या किया अपने साथी के साथ ये आपको पता होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं देश की जनता के तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पत्रकार तो सरकार के प्यादे हो चुके हैं, वो फूंक मारती है इधर से वो हवा चला देते हैं। पत्रकार कहां बचे हैं, पत्रकारिता कहां बची है। तो अगर ऐसा है तो उदयपुर में जिन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की वो भी माफी मांग लेते, कहानी खत्म हो जाती। अगर ऐसा ही था तो अर्नब गोस्वामी ने हमारी सुरक्षा के ऊपर तमाम ऐसी खबरें उन्होंने लीक की थी, माफी मांग लेते, इलाज हो जाता उनका। नविका कुमार जी माफी मांग लेती, इलाज हो जाता उनका। नुपुर शर्मा माफी मांग लेती, इलाज हो जाता उनका। तो माफी से ही चल जाएगा देश फिर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। जिस तरीके से पता है कि जी न्यूज़ को लेकर इस समय काफ़ी टीआरपी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने देखा कि डीएनए को तमाम लोग देखते हैं, जहां पर सुधीर चौधरी के साथ जुड़ाव देखा जाता है क्योंकि वो डीएनए करते हैं। लेकिन हाल ही में आपको पता है कि उन्होंने जी न्यूज़ से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस समय जी न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में फिर से छाया हुआ है, क्योंकि उसी के एक एंकर जिसका नाम रोहित रंजन है, उनकी तरफ से एक टिप्पणी की जाती है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर। उसको लेकर गिरफ्तारी भी अब देखने को मिल रही है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ में गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। देखिए, रोहित रंजन एक पत्रकार हैं, जी न्यूज़ एक बड़ा चैनल है। ऐसे में अगर वो कुछ बोलते हैं उसको लेकर फिर वो अपने दोबारा से डिबेट करते हैं और अपनी गलती को बताते भी हैं कि मैंने कुछ गलत किया था, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी होने को आ जाती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये पहली बार हुआ होता तब तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े चैनल के इतने बड़े पत्रकार ने इस तरीके से गलत अफवाह उड़ाई, और वो भी ऐसे माहौल में उड़ाई जिस माहौल में ये पूरा देश रोष में है, पूरी तरीके से गुस्सा भरा हुआ है लोगों के अंदर। उदयपुर से कनेक्ट कर देना और उसको इस तरीके से स्प्रेड करना, इस तरीके से उसको बढ़ावा देना, और 24 घंटे वो चलने के बाद फिर वापस माफ़ी मांगना, 2 लोगों को हटा देना, तो आश्चर्य मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे ये पहली बार नहीं हुआ। ये तो अभी नए नए आए हैं जिनका नाम है रोहित रंजन। इनका नाम होना चाहिए रोहित मनोरंजन, क्योंकि जी न्यूज़ पर जितने लोग भी काम करने वाले हैं वो मनोरंजन, इंटरटेनमेंट करने वाले पात्र हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। इससे पहले जो थे सुधीर चौधरी, लगातार 8 सालों तक डीएनए के नाम पर अपना डीएनए इस देश को दिखाते रहे कि देखो मेरे डीएनए में कितना झूठ है, मेरे डीएनए में कितना षड्यंत्र है, मेरे डीएनए में कितना छल और कपट है, और मैं किन्हीं के फेंके हुए पैसों के टुकड़ों पर पलता हूं। अगर मुझे कहीं से कुछ मिलता है तो मैं वही दूंगा जो मुझे आदेश आता है वहां से देने के लिए। रही बात रोहित रंजन की, वायनाड में राहुल गांधी जी ने जब वहां पर हापाधापी हुई, कुछ लोगों ने अराजकता वहां पर फैलाई, तो उन्होंने बस इतना कह दिया कि ये सब बच्चे हैं, इनको अभी खुद ही समझ नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। तुरंत वहां से उतनी क्लिप को निकाल करके और बाकायदा उन्होंने हवाला उसमें क्या दिया, उन्होंने हवाला उसमें यह दिया कि हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च की और गलत रिसर्च दे दी। मतलब आप कल्पना करके देख सकते हो ना, इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़ी खबर को रिसर्च करके सीधे उदयपुर से कनेक्ट कर देता है, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि पीछे दौर में क्या कुछ चलता रहा होगा और सुधीर चौधरी ने किस किस तरीके से गलत न्यूज को लोगों तक फैलाया होगा। क्योंकि इनके ऊपर हाथ बड़े लोगों का है, सीधे सीधे सरकार का है, कॉरपोरेट से फंडिंग होती है, इस वजह से इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जब इनके ऊपर एफआईआर होती है
और एफआईआर में जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने आती है तब इनको पहले से नोटिस दी जाए, एक कार्ड छपवाया जाए, इन्हें निमंत्रण दिया जाए कि हम आ रहे हैं भाई साहब तुमको गिरफ्तार करने के लिए, चाय पी लो, खाना खा लो, नींद पूरी कर लो। ऐसा होगा क्या? अब लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की इस समय यह दिखाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है। अरे भैया, जब लगातार तुम ऐसा ही काम, ऐसा ही कृत्य जब दूसरों लोगों के साथ करते हो और जब उनकी गिरफ्तारियां होती हैं तब क्या कहते हो? तब तो तुम बहुत अच्छा बताते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तब आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आज जब तुमको गिरफ्तार करने के लिए आई पुलिस, तब तुमने क्या किया? एक मैसेज भेज करके तुमने 2 स्टेट की पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह पुलिस जो है, ये इससे पहले तेजिंदर बग्गा के केस में देखा गया और कई केस में देखा गया। क्या पुलिस आज इन बड़े बड़े लोगों की, चाहे वो किसी न्यूज का एंकर हो, चाहे वो कोई नेता हो, क्या इनके हाथ की कठपुतली बन चुका है कि जब वो चाहेगा, जैसे वो चाहेगा, उसको वैसे वो नचाएगा? लेकिन जब उनकी तरफ से टीवी पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी, उसी तरीके से माफी भी मांगी गई। अब उनका कहना है कि आपको ये नहीं लगता कि जो लोकतंत्र है या फिर जो पत्रकारिता है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, अचानक से बिना किसी नोटिस के गिरफ्तारी करने आ जाना, और जो वहाँ की प्रशासन है यानी कि यूपी सरकार है या फिर थाने में किसी तरीके कोई नोटिस नहीं भेजना, क्या सही लगता है? तो अगर ऐसा है तो उदयपुर में जिन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की वो भी माफी मांग लेते, कहानी खत्म हो जाती। अगर ऐसा ही था तो अर्नब गोस्वामी ने हमारी सुरक्षा के ऊपर तमाम ऐसी खबरें उन्होंने लीक की थी, माफी मांग लेते, इलाज हो जाता उनका। नविका कुमार जी माफी मांग लेती, इलाज हो जाता उनका। नुपुर शर्मा माफी मांग लेती, इलाज हो जाता उनका। तो माफी से ही चल जाएगा देश फिर? हर बात की माफी दे दो आप। आपने कहा कि नुपुर शर्मा माफी मांग लेती है, आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगी थी और कहा भी था इस बारे में कि मैं अगर ऐसा लगता है कि किसी को आघात पहुंचाया है अगर मेरे शब्दों ने भी, तो मैं उनसे माफी मांगती हूं। लेकिन उनको क्या मिला अभी तक? उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, वो तंज कस रही थी, अगर मैंने ऐसा किया हो। अरे जब तुम्हारी सरकार मान रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें जब लताड़ दिया है, तो तुम्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के क्यों नहीं माफी मांगनी चाहिए? आज तुमको अपनी जान का डर लग रहा है, जो तुम्हारे चक्कर में देश के कम से कम सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, उनका क्या? तुमने देश में इतनी भयानक आग लगाई, लोग आपस में लड़ने मरने को तैयार है, उसका क्या? देश की अमन चैन व्यवस्था को खत्म कर दिया आपने, उसका क्या? उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको अपनी जान प्यारी है। आज अपनी साख जब दांव पर लगी तब आपको दिक्कत है। इसलिए मैं सीधे और साफ तौर पर यह, स्पष्ट तौर पर यह कहता हूं कि चाहे वो रोहित रंजन हो या फिर नविका कुमार हो और चाहे फिर कोई और एंकर हो, अगर इस तरीके से, क्योंकि आप देखिए, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो गलत खबर चलाई गई, गलत खबर 24 घंटे तक चली, और ये पहली बार नहीं चली, इसी तरीके से अनेकों बार अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को जो है इस तरीके से बदनाम किया गया, और स्वयं इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री स्वयं अपने मंचों से भी करते रहे, बीजेपी के तमाम नेता करते रहे। अब जब 24 घंटे के बाद माफी मांगी गई, उस माफी को सुनकर के कितने लोग ऐसे दिमाग से होंगे जो उस गलत खबर को निकाल देंगे? जिन्होंने पहले दफा सुना वो तो सच मान चुके होंगे ना। ऐसी हजार खबरें हैं जिनको लोगों ने सच माना, और आज देश उन उल्टी सीधी खबरों की वजह से किस मुहाने पर खड़ा है, ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं। तो लोकतंत्र पर हमला नहीं मानते हैं आप इसे? ये किस बात का लोकतंत्र पर हमला? आपने गलती की। और रही बात छत्तीसगढ़ पुलिस जो कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, जब उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, आपने जो किया, आप पे एफआईआर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो कोई सफाई दे और आपको पहले से निमंत्रण पत्र भेजे कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। उसके पास अधिकार है, राइट है, बिल्कुल उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी कर रहा हूं, और गिरफ्तार करने के लिए उसको कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। और मैं इसीलिए स्पष्ट तौर पर कहता हूं, चाहे रोहित रंजन हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, नविका कुमार हो, तमाम लोग जो लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं उनको तुरंत प्रभाव में गिरफ्तार करके एक बार जेल की हवा तो खिलाओ। इन्हें पता तो चले कि तुम्हारे इन गलत प्रोग्रामों की वजह से, झूठे प्रोग्रामों की वजह से जो निरपराध लोग जेल में जाते हैं और महीने 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद अत्याचार करके उनको छोड़ा जाता है, उनके साथ क्या होता है एक बार फील करके तो आओ। अच्छा, हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं कि जुबैर की गिरफ्तारी की गई और पेश भी किया जा रहा है लगातार, लेकिन अगर रंजन को देखा जा रहा है, गिरफ्तारी का जब मामला आ रहा है तो सब एकजुट हो जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हों, प्रवक्ता हों या फिर आम जनता के ही कुछ ना कुछ वक्ता हों। तो इतनी ज़्यादा दोनों के अंदर जो मतभेद है वो क्यों है? मतलब अलगाव एक तरीके से क्यों देखा जाए? अलगाव तो बनाया गया है ना, ये देखने को नहीं मिल रहा है। भाजपा जब पहले दिन से आई सत्ता में,
पहले दिन से उसका एक ही तो खेल था कि इस जनता के बीच में इतना जहर भर दो, इतनी कटुता भर दो, इतना बैर पैदा कर दो, इतना दोष, इतना रोष पैदा करो कि अगर ये चाहें भी तब भी ये गंगा जमुनी तहजीब जैसे शब्दों को बोलते समय इनको डर लगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और जब जब ऐसा होता रहेगा, जब जब इनके बीच ये मतभेद की खाई बढ़ती रहेगी, उतने ही लंबे समय तक हमारी सत्ता का विस्तार होता रहेगा। मैं कुर्सी पर आसीन रहूंगा, कभी भी जाने वाला नहीं। और ये तो स्पष्ट है, जब तक इनको इससे फायदा होता रहेगा तब तक इससे ये कहते हैं। मैंने एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार अपने आप को रिस्क में लेकर के, दुनिया का कहेगी ये नहीं सोचा मैंने, लेकिन मैंने जनता से कहा कि जिस दिन तुम इस खेल को जान जाओगे कि ये किसी के सगे नहीं हैं, ये अपनों के सगे नहीं हुए, जब बात इनकी साख पे आई, इन्होंने क्या किया अपने साथी के साथ, ये आपको पता होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं देश की जनता के तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो रोहित रंजन और जुबैर में कुछ लगता है आपको कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सेदारी? बिल्कुल, सीधे सीधे ऐसे दो रास्ते नहीं दिखाई देते आपको भाई। एक रास्ते में वो लड़का सिर्फ फैक्ट चेक करता है, और इस देश में वही नहीं तमाम लोग हैं। डीएनए भी तो फैक्ट चेक करके बताया। अच्छा, उसका तो फैक्ट चेक हुआ ना, आपने देखा ना। इससे पहले उसने, डीएनए ने एक बार फैक्ट चेक किया था जब उसने बताया था कि जो है 2000 के नोट में इंटीग्रेटेड चिप लगी। उसका पर्दाफाश कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने किया। एक महिला बेचारी रो रही थी, हमें तो यही बताया गया। अमिताभ बच्चन ने तंज कसते हुए कहा था, अरे भाई सुनो सब कुछ, लेकिन मानने से पहले कम से कम अपने दिमाग से भी एक बार उसको सोचो, हकीकत को जानो उसके बाद। और यही तो थे जिन्होंने 15 लाख रुपए की खबर चलाई थी, बाद में उसको जुमला करार दिया गया। यही तो थे जिन्होंने तमाम ऐसी खबरें चलाई। और एक जुबैर जो हैं, उन्होंने फैक्ट चेक करके दुनिया के सामने सच्ची तो रखा। आप विश्लेषण कीजिए, देखिए न्याय संगत जो बात होती है उसका जो है कोई भी विरोध नहीं करता है, उसका सब समर्थन करते हैं। आप उसके सारे निकालिए जितने भी आज तक उसने फैक्ट चेक किए, आप देख लीजिए उसमें से कितनी गलत खबरें हैं। तो सरकार इस समय पत्रकारों में भी पक्षपात कर रही है? पत्रकारों में नहीं, पत्रकार बच्चे कहां हैं? पत्रकार तो सरकार के प्यादे हो चुके हैं। वो फूंक मारती है, इधर से वो हवा चला देते हैं। पत्रकार कहां बचे हैं? पत्रकारिता कहां बची है? कुछ एक लोग हैं जो अभी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, रिस्क में रहकर, उन्हें चिंता नहीं कि हमारी दाना पानी रोटी कब बंद हो जाएगा, बावजूद उसके जो है ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या हो रहा है ये आपको पता है। तमाम ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं जिनको कहां उठा उठा करके बैठा दिया गया, और आज वो किस स्थिति में है, लेकिन बावजूद उसके ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे हैं। तो पत्रकार कहां बचे हैं? ये तो सरकार के प्यादे हैं, इनको टुकड़े फेंके जाते हैं और ये खाते हैं, इनका पेट भरता है तो काम करते हैं उसी तरीके से। आज पत्रकारिता नहीं बची है। तो इसका मतलब अभी तक जहां पर न्यायालय पे सवाल उठाए जा रहे थे, अब पत्रकारों पर भी उठ रहे हैं। न्यायालय पे सवाल ही नहीं उठाए जा रहे थे मेरी बहन, आज न्यायालय खुद परेशानी में है। आज न्यायालय सरकार से गुहार लगा रहा है कि आज मेरी अस्तित्व मेरा खतरे में है, वर्चस्व मेरा खतरे में है। आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जब उन्होंने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की, उसको लताड़ लगाई, कौन सा हैशटैग ट्रेंड किया आपने देखा तो होगा। ऐसा हैशटैग जो हम कह नहीं सकते। अरे इस देश की 3 ही तो व्यवस्थाएं हैं, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अगर विधायिका और कार्यपालिका कोई दिक्कत होती है तो न्यायपालिका खड़ी होती है, और जब न्यायपालिका को आज दिक्कत है तो आज ये चुप है। अरे उत्तर प्रदेश में जब कोई एक ट्विटर पे ट्वीट कर देता है सरकार के खिलाफ, उसको रातों रात उठा करके चंद घंटे लगते हैं जेल में डाल दिया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतना कुछ कहा गया, न प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ निकला, न गृह मंत्री के मुंह से कुछ निकला, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ निकला। तो ये साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या खेल चल रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की साख जिस दिन खत्म हो गई, उसके अस्तित्व और वर्चस्व पर जिस दिन संकट आ गया, लोकतंत्र उस दिन खत्म हो गया, कहां बचा। और ये जो पकड़े हो हाथ में आप, ये भी आपके पास पकड़ने का अवसर नहीं होगा। फिर आप सोचोगे मैं पत्रकार थी, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, काश मैं पत्रकारिता करवाती, लेकिन कोई चांस नहीं होगा तब आपके पास। जब ये देखा जा रहा था कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट उनके तहत फैसले सुना रहा था, तब कोई हैशटैग नहीं चलाया गया। लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा को कहा गया कि वो टीवी के आगे आकर सबसे माफी मांगे, तब जाकर ये हैशटैग दौड़ता हुआ नजर आया। क्या लगता है कि दुनिया किस तरीके से देख रही है? देखिए, इस समय देश में आतंकवादियों से भी ज्यादा एक खराब एक जमात पैदा की गई है जिसको कहते हैं अंधभक्त। उसको सिर्फ एक टूल किट दे दी जाती है,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टूल किट के माध्यम से हम जिसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जा रहे हैं वो हमारी माताएं हैं, कि बहनें हैं, कि वो संविधान है, कि वो सुप्रीम कोर्ट है, कि सरकार है, कुछ नहीं उसे पता होता है। सिर्फ उसको एक टूल किट दे दी गई, उसका प्रयोग करो। आप देखिए ये टूल किट जब खड़ी होती है, आज सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, इस बात से इतना तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो ना कि देश में क्या कुछ करके तैयार कर दिया गया है। और ये जो अंधभक्त जो है, अंधभक्त लोग मजाक में नहीं कहते हैं, ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं कि ये जब इनके समर्थन में नहीं खड़े होते हैं तो ये अपनों के साथ इतना खतरनाक कृत्य करते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। कई उदाहरण मैं जानता हूं ऐसे। देखिए, जिस देश में पत्रकारों के ऊपर सवाल उठने लगे, साथ में न्यायालय के ऊपर सवाल उठने लगे, तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं पर हिलती डुलती जरूर नजर आ जाती है। क्योंकि ऐसे में किसके ऊपर विश्वास किया जाए या फिर किसके ऊपर यकीन किया जाए, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आप किस तरीके से लोकतंत्र की पत्रकारिता को इस तरफ देख पा रहे हैं? क्योंकि एक पत्रकार को जेल में उठाकर डाल दिया जाता है, दूसरे को लेकर तमाम विवाद छिड़ जाते हैं। आप इस पूरे जो वाकया है उसको लेकर क्या सोचते हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे DS4 न्यूज़, मेरे साथ मैं रिया।